सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला है बहुत ही इमोशनल सा ट्विस्ट, जहां पर होने वाली है अब रक्षित के घर में एक मौत और उसमें लगने वाला है बहुत ही बड़ा झटका। जी हां, परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा सदमे में जाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सब होगा अपराजिता की वजह से, लेकिन कैसे और क्या होगा आगे चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहाँ आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अपराजिता जब अपने घर लौटती है तो वहाँ जाने के बाद खूब सारा तमाशा होता है, क्योंकि यहाँ पर अब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं कि अब क्या ये ज़िंदगी भर यहीं रहेगी और इससे हमारी लड़कियां क्या सीखेंगी। जिसके बाद यहाँ पर सब लोग काफ़ी परेशान होते हैं और भाई ड्रामा तो तब हो जाता है जब यहाँ पर अपराजिता की जो दोस्त होती है उसकी शादी फिक्स करने की बात आती है उसके भाई के साथ। लेकिन यहाँ पर उसकी दोस्त की मम्मा आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर अप्पू इस घर में रहेगी शादी के बाद तो मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं करूँगी। जिसके बाद यहाँ पर अब रश्मि को ये सब सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि माँ आप अकेले कैसे मेरे ज़िंदगी का डिसीजन ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अब कहती नजर आती है फिर अप्पू की माँ कि नहीं बहन जी बाद में बात करते हैं ना, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं। जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अब सीरियल में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब रक्षित दूसरी तरफ काफ़ी परेशान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अपराजिता को कुछ समझ नहीं आएगा और जब उसका नाम जोड़ा जाएगा बार बार रक्षित के साथ और रक्षित की भी थू थू हो रही होगी तो यहाँ पर जाकर वो कंपनी से रिजाइन दे देगी। और यहाँ पर अब ये सब जब पता चलेगा अब रक्षित को उसके होश उड़ जाएंगे और वो कहेगा कि तुम्हें जितनी कोशिश कर ली है ना मुझसे दूर जाने की कर लो, लेकिन मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद यहाँ पर अब अपराजिता की माँ वो भी मिलने वाली है रक्षित से हाथ और कहने वाली है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तो मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ रहे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रक्षित की माँ को जब ये बात पता चलेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे और वो काफ़ी गुस्से में आने वाली है। और यहाँ पर अब वो रक्षित के सामने साफ साफ कह देगी कि मैंने तेरी शादी ईरा के साथ फिक्स कर दी है और जल्द ही अब तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। यहाँ पर रक्षित कुछ बोलता उससे पहले उसकी माँ उसको अपनी कसम दे देती है और कहती है कि तुझे मेरे लिए ये करना ही होगा। तो अब रक्षित मना भी नहीं कर सकता क्योंकि माँ ने कसम दी है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सच में हो जाएगी यहाँ पर ईरा और रक्षित की शादी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट जरूर करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।